Yes, good morning, students. Yesterday I have said that exercise 3.1 has completed, but there is one more question in it. Question number 7. इसमें हमें अननोन एंगल्स ही फाइंड करने हैं। तो देखो आप, ये 90 होगा तो x की वैल्यू भी कितनी होगी 90, क्योंकि सम कितना होता है ऑलवेज 180 होता है लीनियर पेयर एंगल्स का। ये हम 7th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये 90 तो ये भी 90। अब ये 30 है तो ये z कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 मीन्स 150। तो z कितना हो गया 150। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें y एंगल चाहिए, है ना। x और z हमने फाइंड कर दिए, अब हमें y चाहिए। तो देखो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें, इसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180, तो 90 प्लस 30 प्लस इस एंगल को हम मान लेते हैं u, तो u और इनकी वैल्यू होनी चाहिए 180। सो u कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि इनका दोनों का सम कितना है 120। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 60। u कितना आ गया 60, और u 60 है तो y कितना होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120। एंड सिंपली आपको एक चीज और मैंने समझाई थी 7th क्लास में कि एक्सटर्नल एंगल जब पूछा हो तो उस वाले कॉर्नर को कवर करो, दो इंटीरियर्स को प्लस कर दो, तो 90 प्लस 30 तो भी 180 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। एक इसका पार्ट ये है, इसमें भी देखो जब ये 80 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80, है ना, यानी कि 100 डिग्री। y के लिए सिंपल है, x हो जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है, और z हो जाएगा 180 माइनस 60 मीन्स 120। ठीक है, तो हमने x, y और z फाइंड कर लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए, a और w के लिए। तो देखो 1 2 3 4 एंगल्स आर देयर, और 4 एंगल्स कब बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में बनते हैं, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है 360। तो चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो a की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी 360 माइनस 260 मीन्स a इक्वल्स टू 100 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। अब जब a 100 है तो w कितना होगा 180 माइनस 100, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो 80 डिग्री। तो ये दो पार्ट्स रह गए थे 7th के। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। अब तक हमने इंटीरियर एंगल्स का सम देखा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर हम ये काम करें कि जितने नंबर ऑफ साइड हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें किससे, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से। लेकिन ये करना कब है, जब रेगुलर पॉलीगन हो। हम हमेशा बात रेगुलर पॉलीगन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये रेगुलर पॉलीगन के लिए बात है कि नंबर ऑफ साइड को हम रिप्रेजेंट करें n से, और एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी वैल्यू होती है ऑलवेज 360। बट इन इरेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन में ऐसा होता है। और इरेगुलर की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स का जो एंगल सम है वो 360 होता है। मेन बात ये है, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 इन ए पॉलीगन। It is regular or irregular doesn't matter. And if the polygon is regular, then we should use this formula. We can use this formula in that case. Number of side into exterior angle की जो वैल्यू होगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसकी हर एक साइड इक्वल हो, और हर एक साइड इक्वल होगी
तो हर एक एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। तो कोई से भी एंगल की वैल्यू ले लो, सारी इक्वल ही होंगी, ठीक है। उस वैल्यू को साइड से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जो हमारे काम आता है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। सिर्फ यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। फर्स्ट में हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो ये एक्सटीरियर है, जो बाहर बन रहा है वो एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है और ये भी एक्सटीरियर है। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360, अभी बताया है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360। इट मीन्स 125 प्लस 125 प्लस एक्स, तो कितना आना चाहिए, 360। ये हो जाएगा 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। सो एक्स की वैल्यू आएगी 360 माइनस 250 यानी कि 110 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, हमें कंसेप्ट यूज करने मेनली। अब यहां पे